द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं, इसकी कथा मैं आपको समझा दूं। द्रौपदी, पहली बात तो आज की स्त्री 5 पति करे तो गलत है, क्योंकि आज की जो स्त्री है ना, आपका जन्म कहां से हुआ? मां के गर्भ से। बैठ जाओ, पीछे वाले लोग देखें। बताओ, आपका जन्म कहां से हुआ? मां के गर्भ से। और द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? कहां से? जोर से। द्रौपदी का जन्म हुआ यज्ञ की अग्नि से, यज्ञ कुंड से, और आपका जन्म हुआ मां के गर्भ से। तो आप में और उनमें तो पहले यही अंतर है कि आप योनिजा हैं, वो अयोनिज हैं। आपने योनि से जन्म लिया है, उन्होंने योनि से जन्म नहीं लिया। तो वो स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं है। द्रौपदी पंच कन्याओं में एक है। कितनी पंच कन्याएं हैं? कितनी? पंच ही कह रहे हैं। कितनी कन्याएं हैं? पंच। अर्थात जो सदा जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं। कितनी कन्याएं ऐसी हैं? 5 पंच कन्याएं हैं ये। उन 5 में एक है माता कुंती, माता द्रौपदी, माता अहिल्या, तारा। 5वीं का नाम आप बताओ। हाँ, कौन? माता मंदोदरी, जो यहीं की हैं। ये 5 पंच कन्याएं हैं। इन 5 का इतिहास आप देखेंगे तो बहुत गहरा है। अच्छा, ये पंच कन्याओं का मतलब क्या होता है, आप बताओ जरा। नहीं मालूम? 5 पंच कन्याओं का मतलब क्या होता है, पता है आपको? सुनो, पंच कन्याओं का मतलब ये होता है, ये जब चाहे अपने आप को कुंवारा कर सकती हैं। द्रौपदी के 5 पति थे। जब द्रौपदी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो कुंवारी हो जाती थी। एक पति के साथ लगभग 1 वर्ष तक रहती थी, और एक पति से जब दूसरे पति में जाती थी तो वह कुंवारी हो जाती थी। और जब वो अर्जुन की पत्नी होती थी, तो अर्जुन की जब वो पत्नी होती थी तो युधिष्ठिर जी को अपना जेठ मानती थी और नकुल सहदेव को अपना देवर मानती थी। जब वो धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी होती थी तो वो 4 को देवर मानती थी। ऐसा नहीं कि 5 की पत्नी एक साथ है, नहीं, 1-1 वर्ष का टाइम पीरियड था। इतने कुछ महीने कुछ दिन था, उतने दिन उतने समय तक वह एक पति के साथ रहेंगी, और एक से जब वो दूसरे में जाएंगी तो कुंवारी होकर जाएंगी। इसलिए ये द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। आप कुंवारी नहीं कर सकती अपने आप को, द्रौपदी ने किया। आप अग्नि से जन्म नहीं ले सकती, द्रौपदी का अग्नि से जन्म हुआ। इनके भाई का नाम था धृष्टद्युम्न, द्रुपद राजा की बेटी है। कहानी इस तरह है कि द्रौपदी ने कुंवारे में एक तप किया। जब ये कुंवारी थी, द्रुपद राजा की जब ये बेटी हुआ करती थी, तो इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से तपस्या करके वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, हमें ऐसा पति दो जो बहुत सुंदर हो, ऐसा पति दो जो बहुत बड़ा नामी हो, उसके जैसा कोई धनुर्धर ना हो। ऐसा पति दो जो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, ऐसा पति दो बहुत बड़ा बलवान हो, और ऐसा पति दो जो ज्योतिष का बड़ा ज्ञानी हो, जो भविष्य को भी जानता हो। तो कितने वरदान मांग लिए? इसको थोड़ा नीचे कर दो। 5 वरदान मांग लिए। और नीचे, हाँ, 5 वरदान मांग लिए। अब शंकर जी ने कहा ये 5 क्वालिटी एक में तो हो नहीं सकती, इसलिए हम तुम्हें 5 अलग अलग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं हो सकता।
अब ये पांचों चीजें इन पांडवों में देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर थे सबसे बड़े धर्मात्मा सत्यवादी। भीम भैया थे सबसे बड़े बलवान। अर्जुन थे सबसे बड़े धनुर्धर। नकुल बहुत सुंदर थे और सहदेव थे ज्योतिष के ज्ञानी। तो ये पांचों क्वालिटी एक में नहीं हो सकती थी, तो पांच शंकर जी ने कहा तुम्हारे 5 पति होंगे। माता द्रौपदी, जब मछली की आंख में अर्जुन ने बाण मारा और द्रुपद राजा के यहां से द्रौपदी को लेकर आए, उस समय मां से कहा, मां ये उन दिनों की बात है कि जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों को आग लगाई थी, पांडवों को बंद करके आग लगाई थी कौरवों ने। तो फिर वो वहां से चले गए थे, भगवान की कृपा से निकल गए। और वो निकलने के बाद ना वो गुप्त ही रहे, अज्ञात में रहे, किसी को बताया नहीं। ये दुर्योधन लोग, धृतराष्ट्र लोग बड़े खुश हुए, चलो इन्होंने तो तेरी वेरी भी कर ली थी पांडवों की कि चलो मर गए, लेकिन मैया चला लो मोबाइल मेरी माँ। ऐसे पानी में बैठ के भी तुम्हें मोबाइल सूझ रहा है, ये नहीं कि कथा सुने मन लगा के। सुनो, तो द्रौपदी को लेकर के जब अर्जुन आए और मां से कहा, मां देखो आज हम क्या लाए हैं, तो मां कुंती ने कह दिया कि बेटा तुम रोज जो लाते थे तो पांचों मिलकर लेते थे, खाद्य पदार्थ लाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, तो पांचों भाई मिलकर खाते थे। तो आज कुंती मां के मुंह से बिना देखे ये निकल गया कि जो तुम लाए हो पांचों बांट लो। अब कुंती मां ने जब देखा क्या लाए हो, बोले हम तो इस बार द्रौपदी लाए हैं, द्रुपद राजा की बेटी। अब मां को तो लगा राम राम, मैंने क्या, अच्छा सुनो इसे ना बांटना। मां बाप ने तो आज्ञा कर दी, हम लोगों ने आपकी आज्ञा कभी नहीं ठुकराई, तो इसे कैसे ठुकराएं। तो पांचों ने समय बांट लिया कि 1 वर्ष तक आपके पास, 1 वर्ष तक आपके पास, 1 वर्ष तक आपके पास।